भला भाई बस करो, भारत वाले भी बाद में कर देंगे। भला भाई आज बैठ जाइए। सदैव सुखरी ये बेटा नाम भी ले रहा तू। आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे महानगर के अध्यक्ष जी, महासचिव जी, प्रवक्ता जी, हमारे अयोध्या के सभी सम्मानित मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से अयोध्या एक उपापोह की स्थिति में चल रही है। अयोध्या की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और मुझे कहते हुए इस बात को बहुत दुख भी होता है कि आज अधिकारी बुरे समय में व्यापारियों को लूट रहे हैं। अयोध्या में व्यापारी बंधुओं का उत्पीड़न हो रहा है। जब अधिकारी यो को मदद करनी चाहिए व्यापारियों की, उनका सही मुआवजा बनाना चाहिए, तो आज मुआवजा देने के नाम पे भी अधिकारी उसमें लूट कर रहे हैं। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सह पर नए घाट से लेकर शहादतगंज तक के व्यापारियों की लूट कर रहे हैं। जो उनका मुआवजा बन रहा है, उस मुआवजे के देन लेन में भी कमीशन खोरी का काम अयोध्या के अधिकारी जो उस काम में लगे हैं कर रहे हैं। मुझसे बहुत से लोग ऐसे आकर मिले और जिन्होंने मुझको बताया इस बात को कि अधिकारी कह रहे हैं फला 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 कर लो तो फला फला मिलेगा, तो फला फला हम लेंगे, फला तुमको देंगे। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों के साथ जिनका मकान और दुकान तोड़ा जा रहा है, चौड़ीकरण के नाम पर यह अधिकारी इसमें भी करोड़पति और लखपति बनने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। इसमें भी लूट पूरी जारी है। मुझे तो कहते हुए इस बात को बहुत दुख हो रहा है कि जिन लोगों की जमीनें पर्चाशुदा जमीन और मकान है, आप बताइए जो पर्चाशुदा जमीन है, मकान है, उसकी जब रजिस्ट्री हुई तो लोगों ने 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख जितने का स्टाम्प लगा उसका स्टाम्प चुकाया। जब आप उसका स्टाम्प चुका रहे हैं, 1 नंबर की जमीन है पर्चाशुदा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? और उस मुआवजा देने के नाम पे खेल हो रहा है। जिन लोगों का पर्चाशुदा जमीन है, जमीन पर मकान है, कोई मुआवजा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से मनमानी चल रही है। जहां चाहो न उनसे कोई सम्मानजनक तरीके से बात कर रहा है, जैसे व्यापारी ना होकर ये अपराधी हैं, जैसे लगता किसी मुलजिम को पकड़ने गए हो। इस तरह का व्यवहार व्यापारियों के द्वारा, सत्ता पक्ष के अधिकारियों द्वारा, यहां पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और मुझे तो ताजुब इस बात का है, मुझे पीड़ा है इस बात की कि इन्हीं व्यापारी बंधुओं ने वोट में, चुनाव में लाइन लगकर कमल का बटन दबाया था। हमारे यही व्यापारी बंधु खाना खाते थे कि नोट रोटी खाएंगे, बुलडोजर बाबा को लाएंगे। और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो इसी अयोध्या फैजाबाद में लोगों ने बुलडोजर को सजाया, झालर लगाकर, उसको गुलाब का फूल लगा करके सजाया और सजाने के बाद उस पर डांस किया था कि नोट रोटी खाएंगे, बाबा की सरकार बनाएंगे। और आज मुझे इस बात की इतनी पीड़ा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस लोगों ने इतने हर्षोल्लास के साथ बाबा की सरकार बनाई, जिस बुलडोजर पर बैठकर डांस किया, खुशी का इजहार किया, आज वही बुलडोजर उनके मकान और दुकान को निर्ममता के साथ तोड़ रहा है, पूरी निर्ममता के साथ तोड़ रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि जिनके जीतने पर बुलडोजर पर डांस हुआ, आज वो नेता माइक्रोस्कोप से भी देखने पर व्यापारी की दुकान और मकान टूटने पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए
कि उन नेता के जीवाणु कहीं भी दिखाई पड़ जाए किसी व्यापारी के दुकान पर जहां बुलडोजर चल रहा हो तो वहां भी नहीं दिख रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिसको वोट देकर जिताया, नेता बनाया, सरकार बनाया, विधायक और सांसद बनाया, आज जब वो बुलडोजर चल रहा है उनकी मकान दुकान, ये मकान दुकान नहीं है, उस व्यापारी का सम्मान है, उस व्यापारी के सपने तो तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि वही दुकान और मकान उसकी रोजी रोटी का सहारा था। उसी दुकान से अपने बच्चों की फीस भरता था, उसी दुकान से अपने माता पिता की दवाई लाता था, वही दुकान उसके पूरे परिवार की जीविकोपार्जन का साधन था। तो पूरे परिवार के सपने उसी दुकान से पलते थे और आज उन सपनों पर जब बुलडोजर चल रहा है तो ये नेता कहीं दाएं बाएं माइक्रोस्कोप से कई किलोमीटर तक नहीं दिख रहे हैं, कहां चले गए? उनके दुख में हालचाल भी लेने की हैसियत या मानवता बची नहीं है भाजपा के नेताओं में, क्योंकि हम लगातार हमको सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही फोटो, सोशल मीडिया पर भी इनकी फोटो किसी व्यापारी का हालचाल लेते हुए नहीं दिख रही है कि क्या हालचाल है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है और अधिकारियों की लूट चरम पर है। आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, मैं आज भी कह रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अयोध्या का एक आम नागरिक होने के नाते अनुरोध कर रहा हूं कि ये प्रभु श्री राम की प्रजा है, इनको आपने वादा किया था दुकान के बदले दुकान देने का। आज दुकान के बदले दुकान किसको मिल रही? कहीं नहीं मिल रही है। दुकान के बदले दुकान कहीं है ही नहीं है। इनके रोजगार का क्या होगा? इनके परिवार के जीवन यापन का क्या होगा? सरकार के पास बहुत पैसा है। मैं अपने मीडिया बंधुओं आपसे कहना चाहता हूं, जब अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था तो सबकी रेट बढ़ाया, सबकी रेट बढ़ाने के बाद 4 गुना मुआवजा दिया। और आज हम फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिनके भी दुकानें मकाने आपने लिया है, जिनके सपनों पर आपने बुलडोजर चलाया है, आप वहां पर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा व्यापारियों को दीजिए, जिससे कि इनका जीवन यापन, रोजी रोटी और दोबारा व्यवस्थित हो सके। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है इस बात की हम मांग करते हैं कि व्यापारियों को सुविधा दीजिए, क्योंकि अगर व्यापार चौपट हो जाएगा, प्रभु श्री राम की प्रजा अव्यवस्थित हो जाएगी, उसका व्यापार टूट जाएगा, तो आपकी अयोध्या तरक्की नहीं करेगी, प्रभु श्री राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज आप फतेहगंज में देख लीजिए, फतेहगंज में व्यापारियों की क्या स्थिति है, व्यापारी परेशान है। फतेहगंज से जितने व्यापारी हैं बेचारे, ओवरब्रिज बनना है, मुआवजा सही नहीं मिल रहा, कभी कहीं घेराव कर रहे हैं, कभी कहीं घेराव कर रहे हैं, ऑफिस दौड़ रहे हैं। फतेहगंज के व्यापारी बंधुओं की वेदना को कोई सुनने वाला नहीं है। और आप सारे लोग यही लोकल रहने वाले आज जानते हैं कि अगर टूट गया तो उनकी दुकानें कहां जाएंगी, उनका कारोबार कहां जाएगा। सरकार को कोई एक निश्चित मापदंड तय करना चाहिए कि हम व्यापार को ऐसे स्थापित करेंगे। ये अयोध्या में जो अधिकारी मौके पर है, इनकी कमी है। आपको यहां अयोध्या के जितने व्यापारी बंधु हैं, इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, समन्वय बनाना चाहिए और व्यापारियों से बात करनी चाहिए कि अगर हम इस स्थान को लेंगे, आपको इतना मुआवजा देंगे और आपके व्यापार को यहां पर दोबारा स्थापित करेंगे। आज पूरा अयोध्या फैजाबाद एक अनिश्चितता के माहौल में चल रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने मीडिया के सम्मानित बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो एक अयोध्या एक अनिश्चितता के माहौल में चल रही है, पता लगा 25 जगह पर स्टेशन बनेगा। अब वो 25 जगह पर स्टेशन कहां बनेगा, कितने में बनेगा, कितना इलाका लिया जाएगा, हर आदमी सशंकित है कि आज यहां तक टूटा कर बुलडोजर और हके तोड़ देगा। कोई मापदंड निर्धारित नहीं है कि कितना लिया जाएगा। हर आदमी एक शंका की दृष्टि से, दहशत की दृष्टि से पूरी अयोध्या में टहल रहा है व्यापारी कि कब कहां कितना बुलडोजर आएगा, कितना खोद के चला जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आप बताइए, 80% अयोध्या नजूल पर है, 80% अयोध्या। आप बताइए, जिन लोगों का नजूल का वो खत्म हो गया पट्टा, 100 साल 150 साल से रह रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, उनके लिए कोई मानवीय संवेदना बची नहीं भाजपा सरकार की। आप बताइए वो लोग कहां जाएंगे, उनका परिवार कहां जाएगा, जिनका पट्टा खत्म हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहा हूं, उनपे भी मानवता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए, मानवता के आधार पर, कि वो लोग कहां जाएंगे। जिनकी 2-2, 3-3 मंजिला मकान दुकान टूट रहा है,
वो परिवार कहां जाएगा? सरकार को चाहिए अपने अधिकारियों को भेज करके उनकी भी समुचित व्यवस्था करें। और मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी बाहरी अधिकारियों को लगाकर जांच करा लीजिए। आपके लोकल अधिकारी लूट कर रहे हैं। इस पीड़ा के समय जब व्यापारी का मकान और दुकान दोनों जा रहा है, उसका कारोबार जा रहा है, उसके सपने जा रहे हैं, उसकी रोजी रोटी जा रही है, तो उसमें भी आपके अधिकारी लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मोटा और बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कि आपकी सरकार पर एक काला धब्बा है। ये आरोप मैं लगा रहा हूं, उसकी आप जांच करा लीजिए। मरते स्वाभाविक कफन चोरी में कमीशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए अधिकारी यहां पर कर रहे हैं। जब व्यापारी एकदम अंतिम समय टूट रहा है, उसका सपना टूट रहा है, घर मकान सामने टूट रहा है, बिलख रहा है, उसमें भी कमीशन खोरी और लूट भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी सरकार में अयोध्या में जो बैठे कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं आज यहाँ अयोध्या के सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि जांच कराइए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, इन भ्रष्टाचार और चोर अधिकारियों को बर्खास्त करने का काम करिए। ये निवेदन समाजवादी पार्टी अयोध्या की धरती से कर रही है। बहुत धन्यवाद।